और वो आप देख लीजिए, इन्होंने अभी यही चीज़ किया है कि जाति तोड़ो आंदोलन अभी धीरेन्द्र शास्त्री से शुरू करवाया है। जी, वो और लेकिन इक्वालिटी वाला हिंदुओं को फ्रीमेसन। हाँ। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए पहली इनकी सरकार बनी थी मोरारजी की। उसी समय इन्होंने जाति वाला एक मंडल आयोग गठन कर दिया था। दूसरी जी। बीपी सिंह में इसको लागू किया और अब उसको और यहाँ तक बढ़ा दिए। तो वो एकदम उसी दिशा पे चल रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसी में श्लोक है, देखिए नरेश्वर इस प्रकार, अच्छा ये मार्कंडे जी ने महाभारत में बताया है, महाभारत लिखा है वेद व्यास जी ने, पर मार्कंडे जी यहाँ पे वन पर्व में पांडवों को बता रहे कि कलयुग के क्या गुण होते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं नरेश्वर इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। ये अभी सारे फ्रीमेसनरी मलेच्छ हैं। और क्या है, निग्रहाचार्य जी ने भी म्लेच्छ राज के की सीरीज में इतना बढ़िया बताया है सबको। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम सबकी आंखें खोली हैं। और जो वो कोडेक्स मैजिका पुस्तक है जिससे मैंने काफी, उसने मेरे भी ज्ञान चक्षु खोले हैं, उसकी मैंने पीडीएफ भी ग्रुप पे डाली है, तो वो भी उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो स्वामी निग्रहाचार्य जी को भी बहुत सारा धन्यवाद। आई गिव हिम ऑल्सो लॉट ऑफ क्रेडिट, बहुत ज्ञानवान है वो। तो देखिए म्लेच्छ राज का यहाँ पे रेफरेंस है, ये म्लेच्छ राज और कोई नहीं, फ्री मेसनरी है संदीप जी। ये वेदव्यास जी पहले से बता के गए हैं महाभारत में, कोई नया वो नहीं है। इस जस्ट के हिंदुओं को आंखें खोलने की जरूरत है। हिंदुओं को यह समझना है कि जो सत्ता में बैठे हैं फ्रीमेसनरी, वो असल में मलिच्छ राज के पार्टनर हैं। एग्जैक्टली। बस और यही समझ। बाकी डिटेल म्लेच्छ राज के बारे में आपको निग्रहाचार्य जी का सेकंड सीरीज का सेकंड सीजन शुरू होने वाला है, जब वो बता रहे कुछ हफ्तों में, तो आपको और मिल जाएगा। तब तक आप पहले सीरीज में डिटेल्स और देख लीजिए कि म्लेच्छ राज कौन है और उनके जो उनकी आकृति हम भी थोड़ा बहुत इस सीरीज में आगे कवर करेंगे, आज नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हाँ, हैंडशेक की बात की जाए तो वो वाली फोटो लगाइए मिंटू भैया अभी, वो जो, हाँ ये वाली, ये जो होता है इसमें, ये मास्टर मेसन वाला जो है, ये जो सिंबल मुझे दिखा, ये एक दूसरी पुस्तक से, ये कोडेक्स मैजिका में ये वाला नहीं है, पर इस पे अपेरेंटली बहुत बहुत पुस्तकें हैं। वो पुस्तक मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे स्क्राइब्ड में मिली है, मेरे पास स्क्राइब मेंबरशिप है, वो डाउनलोड नहीं करने देता, तो मैंने उससे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया है। पुस्तक है गुप्त सीक्रेट मेसोनिक हैंडशेक एंड अदर्स, ऐसे, तो उसमें बहुत सारे चिन्ह दिए हुए हैं। तो उसमें मुझे ये मिला, द साइन ऑफ मास्टर मेसन अलूड्स टू पेनल्टी। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें जो चिन्ह है ये मास्टर मेसन का चिन्ह है। मास्टर मेसन मतलब थर्ड डिग्री का, जो ऑलरेडी बहुत जो नेतृत्व करने वाली जो क्षमता रखता है। पर आरएसएस में तो सभी को यही सेम सैल्यूट करते हैं, मतलब ये मास्टर्स होते हैं। और उनका क्या है कि जो इनका जो राइट हैंड है वो इनको अपनी छाती पे लाना है। और ये छाती पे लाने का क्या अर्थ है कि यदि मैंने सीक्रेट्स जो हैं वो निकाले, जो मैं गुप्त रखूंगा, जो भी जानकारी मेरे पास है, और यदि मैंने सीक्रेट्स को बताया, उजागर किया पब्लिक में, तो मेरा जो धड़ से यहाँ से जो पोर्शन है वो काट के अलग कर दिया जाए, ये मेरी सजा है। ये शपथ का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये जैसे स्वामी विवेकानंद वाले उसमें निग्रहाचार्य जी ने बताया था कि क्रॉस का जो होता है, मतलब मैं जो जानकारी मुझे मिली है फ्री मेसन सोसाइटी से, उसको मैं अपने आप तक रखूंगा, और यदि मैं उसे बाहर करूंगा तो मेरी छाती को काट दिया जाए। तो ऐसे ये जो है, दिस इज लाइक मेरे शरीर के दो भाग कर दिए जाए, ये मेरी सजा है। और ये याद दिलाते रहते हैं अपने आप को, इसीलिए ये सैल्यूट होता है, ये फ्री मेसनरी सैल्यूट है। आप इसमें देखिए संदीप जी, जो हाथ है वो लेफ्ट का राइट भी नहीं है, जो राइट हैंड पिक्चर में दिया गया है वही राइट हैंड इनका भी है। लेफ्ट हैंड नीचे होना चाहिए, वही लेफ्ट हैंड नीचे है। तो इसमें अलग क्या है, क्या दिख रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा छाती का ऊपर नीचे है, बट कोडेक्स मैजिका में मैंने देखा कि उसमें उन्होंने बताया, लेखक ने, टेरी मार्स ने, कि ये वेरिएशंस यूज करते रहते हैं ऊपर नीचे के, इट डजंट मैटर अ लॉट। तो ये जो साइन होता है ना, ये फ्री मेसनरी साइन है। अच्छा,
जो ये साइंस देते हैं एक दूसरे को, वो सीक्रेट जैसे डॉग विसल होती है ना, ये डॉग विसल होते हैं एक दूसरे को करते हैं कि पब्लिक को तो लग रहा है कि हार्मलेस सा इनोसेंट सा एक ये है इनका, हाँ होगा इनका कुछ सलूट, बट जो बाकी फ्री मेसनरी है वो समझ रहे हैं कि ये कौन सी संस्था से जुड़े हैं। इसीलिए आरएसएस जो है वो सारे, और संघ जो है वो सारे कल्ट जितने भी हैं उनके साथ में इनका भाईचारा है। चाहे वो ईशा फाउंडेशन देख लीजिए, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इस्कॉन को आगे बढ़ा रहे हैं, रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनको जो शास्त्रीय शंकराचार्य पीठ है उनसे इनको शत्रुता है, उन्हें अपने शंकराचार्य जी को अपने कार्य नहीं करने देते। तो ये और किस तरफ संकेत दे रहा है संदीप जी? ये इसी धीरेन्द्र शास्त्री को भी, ये असल में जो फ्रीमेजन सोसाइटी में जो आपस में मिलते हैं, दुनिया भर में जो कुछ साइन लैंग्वेज बनाए गए हैं ताकि कहीं भी हो तो उनको दुनिया में पता चल जाए कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। तो और लोग हाँ मूर्खों की तरह वो करते हैं। तो हाँ, ये और है इसके बारे में, ये तो ब्रदरहुड है, जी जैसे इस्लामिक ब्रदरहुड है। इस्लाम ने अपनी पहचान क्या टोपी लगाने का है, ईसाई अपनी पहचान क्रॉस गले में धारण करते हैं। तो फ्रीमेजनरी का इनके अलग अलग साइन है। तो ये अब ये जैसे इन्होंने किया तो ब्रिटेन, फ्रांस, जहां भी फ्रीमेजनरी सोसाइटी समझ जाएगा कि ये तो हमारे लोग हैं, फिर इनके साथ इनको डील करने में आसानी होगी, उनको भी डील करने में आसानी होगी, इनको भी डील करने में आसानी।